गुड मॉर्निंग गाइस, अगेन बैक एंड ये एक्सरसाइज करते हैं क्विकली। ये क्वेश्चन है, इफ़ यू विल कम आई शैल हेल्प यू। जब बताया था कि अगर दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है ना, जो कंडीशनल सेंटेंस जो इफ से कनेक्टेड है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू कम आई शैल हेल्प यू। और आई के साथ आई और वी के साथ शैल आती है। ओके, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। देखो एक चीज़ बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई करने के लिए है कि मैं कहता हूँ हैव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट, कि मुझे आपका लेटर मिला है, तो इट इज़ दी थिंग्स ऑफ प्रेजेंट। ये प्रेजेंट की है ना, बट यस्टरडे ऑलवेज पास्ट में यूज होता है। तो हमेशा या तो दो चीज़ याद रखनी है कि ये आ गया तो ये प्रेजेंट का मैटर नहीं है, ये पास्ट का मैटर है। सेकेंडरी थिंग, जब भी यस्टरडे और एगो आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। ठीक है, आई हैव रिसीव्ड नहीं होगा, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, सो विल एलिमिनेट और ड्रॉप दी एफ, जो हैव है यहाँ से इसको हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हरी स्टेशन पर पहुँच गया ट्रेन के पहुँचने से पहले। तो अगर मैं इसको और ब्रेक ऑफ करूँ अच्छे से, तो हरी स्टेशन पर पहुँच चुका था ट्रेन के पहुंचने से पहले। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची थी तो हरी पहुंच चुका था। तो वेरी सिंपल, हरी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव। तो ये याद रखना है, बिफोर वाला ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया और ये पास्ट परफेक्ट में होता है। जैसे मैंने आपको हिंदी करके बता दिया, चुका था जो चुकी थे, दैट ऑलवेज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पास्ट परफेक्ट। सो व्हाट वी विल यूज, हरी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर ट्रेन अराइव। ठीक है, ब्रेक करके मैंने बता दिया। आई हैव रिटन अ लेटर टू हिम यस्टरडे, अभी जैसे मैंने बताया, तो आई रोट अ लेटर आएगा क्योंकि यस्टरडे आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। नेक्स्ट वन, ही हैड गॉन टू मुंबई लास्ट वीक। हाँ, ये भी याद रखने योग्य बात है, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, अगर ये वाली बात आ जाती है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट करती है। तो आप क्या बोलोगे, ही वेंट टू मुंबई लास्ट वीक। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, ही टोल्ड मी दैट शी वॉज इल फॉर 6 days। उसने मुझसे कहा कि वो 6 दिन से बीमार थी। देखो एक चीज़ याद रखनी इस प्रकार के सेंटेंसेस में कि पहले तो इसमें समय दिया है, तो हमेशा तुरंत कैप्चर करो कि परफेक्ट कंटिन्यूएशन होगा कोई सा। अच्छा, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, तो इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या आएगा, हैड बीन। ओके, क्यों आ गया, क्योंकि इसमें ये समय फॉर और सिंस जैसे लगाते हैं, तो इसमें टाइम दे रखा है। तो सी ही टोल्ड मी दैट शी हैड बीन इल फॉर 6 days, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये भी एक बात याद रखनी है कि अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही होगा, हैज तो प्रेजेंट में आती है ना, तो हमें क्या बोलना है, ही सेड दैट ही पास्ड, यहाँ से हटा देंगे इसको, उसने कहा वो पास हो गया। ओके, आई वेंट इनटू द रूम सो दैट आई मे कंप्लीट दी वर्क। देखो ये वेंट पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये प्रेजेंट में नहीं, तो हम क्या करेंगे, आई वेंट इनटू द रूम दैट आई माइट, मे का क्या हो जाएगा, माइट कंप्लीट दी वर्क। ठीक है, अच्छा, ही गोज इनटू द हाउस, वो घर में जाता है, दैट ही माइट स्लीप, तो ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही होगा, तो क्या हो जाएगा, ही वेंट इनटू द हाउस दैट ही माइट स्लीप। ओके, वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल, ये ध्यान रखनी है, लीस्ट वाला ये जो वर्ड आ जाए, शुड आती है इसके साथ में हमेशा, शुड, SHOULD, शुड आता है, ये ध्यान रखना है, किसके साथ में आती है, जब ये वाले कंडीशन आ जाए। सो आई होप यू हैव डन दिस एक्सरसाइज। अब बाकी के जो सेंटेक्स ऑफ एंड इन, देखो जो फाइनाइट और नॉन इनफाइनाइट ये होता है, इनको मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। ओके, अच्छा, आप इसमें इंटरेस्ट लेके सुना, जहाँ पे भी डाउट आता है, लेट मी कम टू नो एंड ड्रॉप योर कमेंट एब्सोल्युटली, डू नॉट हेजिटेट टू इंटरेक्ट विद मी। द मोमेंट you realize you are having so many doubts, those doubts must not be retained with you, those doubts must be delivered and boldly deliver, and let me come to know whether it is good or not. Okay, so now what we are doing, so just I have to break this thing and then I will again commence this thing. Okay, so I just want to break off this video, no problem, let us continue with the same thing. So what we have done, अच्छा, इसमें आपको याद रखना है, ये बाइलिंगुअल का कहने का मतलब ये है, तो पीपल दोज हू आर इन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों को लाभ मिलना चाहिए। जो हमारी देखो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू लगाने से पहले इनफाइनाइट बनता है, मतलब टू का अर्थ होता है ना, नी, ने। ठीक है, ज़्यादातर इनफाइनाइट के सेंस में इनफाइनाइट तो लगा दिया, कब लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो इनफाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं, एज नाउन,
एज ए नाउन, एज ए एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आपको बताने की जरूरत नहीं। नाउन क्या हो गया, एडजेक्टिव सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब हो गया। टू ओबे, अब देखो टू ओबे ये नाउन की तरह काम कर रहा है, ये नाउन मतलब कर्ता की तरह। टू ओबे आर टीचर्स, अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना, इज आर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। तो टू ओबे इज एज नाउन हेयर, ओके। ही लाइक्स टू राइट, ही लाइक्स टू राइट ए लेटर, वो एक पत्र लिखना पसंद करता है। तो दैट इज व्हाट, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ही इज अबाउट टू रन, अब अबाउट टू रन है तो ये प्रीपोजिशन लगा दे टू रन, रन मतलब दौड़ने के लिए, ही दौड़ने वाला है। ही इज अबाउट टू रन, तो वैसे अबाउट टू ये वाले सेंटेंस एक साथ यूज होते हैं, पर लेकिन वर्ब से पहले लगा दिया तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन हो जाएगा यहाँ पे। हिज हॉबी इज टू कलेक्ट कॉइन, उसकी आदत है कॉइन को कलेक्ट करना। तो अच्छा, अब एक और हिज हॉबी टू कलेक्ट, कि अब अगर मैं ये वर्ड नहीं लगाऊंगा तो पूरक नहीं होगा, कंप्लीमेंट नहीं होगा। मानो उसकी आदत है कलेक्ट करने की, क्या कलेक्ट करने की, तो ये कॉइन 100 आ गया वर्ड यहाँ पे, तो हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वर्ब हो गया। ये कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वर्ब, ठीक है। अच्छा, इट इज़ गुड टू स्पीक द ट्रूथ, अच्छा अब ये क्या अपोजिशन वाला होता है केस, अपोजिशन मतलब ये एक अच्छी बात है, इट इज़ गुड ही एक अच्छा है सच बोलना। तो सच बोलना क्यों अच्छा है, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं, तो ये इसका अपोजिशन हो गया, तो ये क्या हुआ, केस ऑफ अपोजिशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें नाउन की तरह यूज हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब एडवर्ब की बात की तरफ आते हैं। देयर इज ए मिल्क टू ड्रिंक, अब ये क्या है, एडवर्ब क्या होती है, जो वर्ब की जैसे एडजेक्टिव होता है, सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है एज एन एडजेक्टिव। तो मिल्क है किस लिए, मिल्क पीने के लिए, बुक है किस लिए, बेचने के लिए। तो बात तो ये बुक से रिलेटेड हो रही है, तो एडजेक्टिव तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ तक किसी को कोई आई थिंक कन्फ्यूजन नहीं ना होना चाहिए। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो नाउन कौन है, बुक और मिल्क हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एन एडवर्ब, अब देखो अब एडवर्ब में अब मान के चलो क्वेश्चन है, दिस बुक इज़ अ डिफ़िकल्ट, अब डिफ़िकल्ट कौन है, बुक, तो ये तो इसका एडजेक्टिव हो गया। किस लिए डिफ़िकल्ट है, सॉल्व करने के लिए। किस लिए डिफ़िकल्ट है किताब, दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट, ये पुस्तक कठिन है हल करने के लिए। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना है, एज एन एडवर्ब के यूज़ में हो गया। द मैंगो इज सोर, अब मैंगो की बात तो बता दी, मैंगो खट्टा है, आम खट्टा है, किस लिए, टू ईट। सो ये एडवर्ब की बात बता रहा है, ठीक है। ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गया, किस लिए गया, तो ही टू स्टडी द लॉ, लॉ पढ़ने के लिए, और टू स्टडी दैट इज व्हाट, एडवर्ब, ठीक है। ओके, अब नाउ ही केम टू सी ऑफ हर सिस्टर, देखो सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना, अगर प्रीपोजिशन ऑफ का मतलब ज़्यादातर को होता है डिटैच होना, किसी चीज़ से डिटैच होना, मतलब विदा कर रहे हैं, तो जस्ट वी आर जस्ट सीइंग ऑफ समवन, दैट मीन्स वी आर गेटिंग अपार्टेड फ्रॉम ईच अदर। सी केम टू सी ऑफ हर सिस्टर, वो यहाँ आई किस लिए, अपनी सिस्टर को सी ऑफ करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ यू ऑल आर जस्ट फॉलोइंग मी, ठीक है। इन्फिनिटिव में सादा आता है वर्ब से टू लगाने का, देखो सिंपल सी बात ये है, जो इन्फिनिटिव होता है ना, इन्फिनिटिव टू होता है, इन्फिनिटिव में वर्ब के पहले टू का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ ऐसी अवस्था में टू लुप्त हो जाता है, मतलब दैट इज़ नो मोर यूज। जैसे सेल के बाद टू नहीं आपने देखा होगा, कभी शुड के बाद नहीं देखा होगा, विल के बाद नहीं देखा, वुड के, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, इनके बाद आपने टू का प्रयोग देखा ही नहीं होगा। जैसे आई सेड, आई शुड टू डू नहीं होगा, आई शुड डू इट, सी मे गो, ही मे गो, ही कैन गो, वी मस्ट ओबे आर पेरेंट्स, वी मस्ट ओबे आर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। अच्छा, अब ये आउट टू और यूज़ टू कुछ वर्ड होते हैं, वो यूज़ होते हैं, जैसे आउट टू और यूज़ टू के पश्चात टू आता है, और यूज़ टू का मतलब भावना, अपना, दैट इज वो व्यक्त कर रहा है। ही यूज़ टू गो, वह घूमने जाया करता था, या वो जाया करता था, इसका मतलब हो गया अपनी आदत का वो प्रकट कर रहा है, पास्ट वाली आदत का। दे आउट टू हेल्प हिम, और वो उसकी हेल्प किया करते थे। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। अच्छा, डेयर और नीड के, अच्छा ये ध्यान रखना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है इसके लिए। जो अगर नेगेटिव सेंस, डेयर और नीड के नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव के रूप, ये अगर डेयर आ गया और नीड आ गया, जो नेगेटिव सेंस और इंट्रोगेटिव के बाद में टू का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखना। ही डिड नॉट, अब नीड नॉट टू कम हेयर नहीं होगा। अगर सेंटेंस डेयर और नीड दो वर्ड हैं, नेगेटिव हो तथा इंट्रोगेटिव हो,
तो ये नॉट आ रही है तो नेगेटिव हो गया, देयर पहले आ रहा है तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो उसके बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ही नीड नॉट कम हेयर, उसे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। अब ही नीड नॉट टू कम हेयर नहीं बोलेंगे, ही नीड नॉट कम हेयर, दिस इज वेरी करेक्ट सेंटेंस। ओके, डेयर यू से दिस, अब क्या तुम इसे कहने की हिम्मत करते हो, तो अब डेयर अब ये इंट्रोगेटिव हो गया, बिकॉज पहले दैट ये यहाँ पे एज ए वर्ब इंट्रोगेटिव की तरह काम कर रहा है, तो आपको टू नहीं लगाना है। सी डेयर नॉट अपोज मी, वह मुझे वो हिम्मत नहीं करती है मुझे मेरा विरोध करने की, तो नॉट आ गया और इंट्रोगेटिव आ गया। देन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, व्हेन अगर आपको लगे कि किसी सेंटेंस में डेयर और नीड दो वर्ड आ रहे हैं और दोनों कैसे यूज हो रहे हैं, एक तो इंट्रोगेटिव में यूज हो रहा है और एक नेगेटिव सेंस में हो रहा है, तो उनके बाद टू का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ वर्ड हैं, हियर मतलब सुनना, सी मतलब देखना, मेक मतलब बनाना, फील मतलब महसूस करना, वॉच मतलब देखना, अगेन लेट मतलब दैट इज वन काइंड ऑफ, जैसे उसमें यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, बिड शर्त लगाना, बिहोल्ड मतलब बिहोल्ड होता है, ये भी दैट इज वन काइंड ऑफ शर्त लगाना होता है, ठीक है। अच्छा, आई हर्ड हिम क्राई, मैंने, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही क्वेश्चन आते हैं, आई हर्ड हिम क्राई, मैंने उसको चिल्लाते हुए देखा, तो टू का प्रयोग नहीं करना है इसके बाद में हर्ड। आई सॉ हिम चेंज दी व्हील, ठीक है। आई मेड हिम लाफ, आई मैंने उसको हंसाया, ठीक है। आई वॉच्ड हिम प्ले हॉकी, मैंने उसको देखा हॉकी खेलते हुए, तो इसमें ध्यान ये रखना है, हियर हो गया, से हो गया, विड हो गया, लेट हो गया, वर्ड हो गया, वॉच, फील, ऑल दीज वर्ड मस्ट नॉट बी फॉलोड बाई टू का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रखना, मेक का सेकंड फॉर्म, इनका थर्ड फॉर्म, तो दीजिए कुछ वर्ब हैं, ये कौन है, क्रियाएं, इन क्रियाओं के बाद टू का प्रयोग हमें नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है ये सेंटेंस में इन्फिनेटिव जो रहता है ना उसका प्रयोग हुआ हो और दोनों अलग अलग एंड से जुड़े हों, तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना है कि आई वांट, मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर जैसे एक ही व्यक्ति है वो दोनों काम करना चाहता है तो एक से पहले लगा देते हैं टू। जैसे आई वांट टू रीड एंड राइट, मैं लिखना और मैं पढ़ना और लिखना चाहता हूँ, तो पहले वाले से टू लगा दिया। अब ये नहीं, दोनों पर अलग अलग नहीं लगाएंगे, ये हमारी ड्यूटी है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू क्या करने की, सर्व, ओबे एंड रिस्पेक्ट आवर टीचर, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये हमारा ड्यूटी है कि हमें अपने टीचर को ओबे करना है, उसकी आज्ञा करनी है, बात माननी है, उसकी सर्व करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, तो सबके पहले टू नहीं लगाएंगे, अलग अलग, यहाँ पे केवल सर्व से पहले टू लगा दिया। सो दैट इज द थिंग्स व्हाट इफ़ यू हैव टू रिमेंबर कि यदि कोई सेंटेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग होना होता है, ठीक है, और वो एंड से जुड़े हों तो पहले वाले से लगा दो, ये सारे इन्फिनेटिव हैं और एक से लगा दिया और बार बार किसी के बाद लगाने की। अच्छा, नो और हाउ के बाद टू का प्रयोग अवश्य होता है। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मैं नहीं जानता कैसे तैरना है, हाउ टू, ठीक है, हाउ टू स्विम, इसके बाद नो के बाद हाउ तथा इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, ये जरूर ध्यान रखना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस कैसे होते हैं, अनिल एग्री टू वेट, अनिल सहमत हो गया वेट करने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव, ये साथ देखो सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तो होता है कर्ता क्रिया कर्म जो लैंग्वेज लोकल में बोलते हैं, दिस वाज द वे, तो ऑब्जेक्ट है इसमें। इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे हो रहा है, ऑब्जेक्टिव की तरफ, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट का मुख्य अर्थ उद्देश्य। अनिल एग्रीड, किस लिए एग्री हो गया, वेट करने के लिए, अनिल एग्री टू वेट। सीमा फेल्ड टू डू इट, अच्छा सीमा फेल हो गई किस में, इसको करने के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, उसका उद्देश्य बता रहा है। ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या, किस लिए, तो कुछ तो आएगा ना इसके बाद, टू गो, जाने के लिए उसने पूछा। आई फॉरगेट टू पोस्ट, मैं भूल गया, क्या भूल गया, टू पोस्ट, क्या पोस्ट करने के लिए, द लेटर, आई फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब लेट के बाद में क्या करना, लेट के बाद में टू नहीं प्रयोग करते हैं बिल्कुल, लेट के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग न तो एक्टिव वॉइस में होता है और न ही पैसिव वॉइस में होता है, अलग से पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से एक्टिव पैसिव। यू बी कनेक्टेड विद मी एंड आई विल डू माई बेस्ट एंड टेल दी एवरीथिंग वेरी ट्रांसपेरेंटली, जस्ट यू कीप फॉलोइंग मी, ओके। दी स्प्लिट इन्फिनेटिव का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है ब्रेक ऑफ, स्प्लिट मतलब होता है टूटना, बटना, अलग अलग, कि जैसे मॉडिफाई वर्ड, देखो एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जब स्प्लिट इन्फिनेटिव आ जाए ना, तो जो इन्फिनेटिव के मध्य में कोई अन्य मॉडिफाइंग वर्ड हो उसका प्रयोग हमें नहीं करना है। देखो इस सेंटेंस में देखो, ही वेंट देयर, वो वहाँ गया, इन ऑर्डर टू पर्सनली इंस्पेक्टेड, अब क्या है ना, अब टू यहाँ लगा दिया तो ये नहीं लगाएंगे, ये सारी कहानी लगा दिया है कि ये ऐसा करना नहीं है, तो क्या करना है कि इसमें ये वाला जो पर्सनली वाली बात है ना, इसको एक्शन कर दिया, इसको यहाँ लगा दिया, तो जैसे यहाँ टू नहीं लगाएंगे इसमें, तो सही क्या हो जाएगा, ही वेंट इन ऑर्डर टू इंस्पेक्ट इट पर्सनली। सो और एक और चीज़ बात बता दें,
पर्सनली ये जो इस प्रकार की वर्ड है ना, ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया है सारा टाइम, जस्ट आई डोंट वेस्ट एवरी मिनट। तो इसमें यही है कि स्प्लिट इन्फिनेटिव का तात्पर्य यह है कि इन्फिनेटिव के मध्य किसी अन्य मॉडिफाइंग वर्ड का प्रयोग नहीं होता। जैसे ये इन्फिनेटिव वर्ड हो गया, इन दोनों के बीच में इसका प्रयोग नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अच्छा, ये कॉमन एरर्स बहुत जल्दी आ गई आपके लिए। दिस इज़ वेरी गुड थिंग दैट वी आर वेरी क्विकली टू आर कॉमन एरर्स। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हेल्प मी। देखो अब मैंने सही बता ही दिया आपको। अब ये चीज़ आप एक ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि अगर आई रिक्वेस्ट, अगर ये यहाँ या तो टू को यहाँ से एलिमिनेट करो, क्योंकि दो में टू नहीं आएगा, और ये इन्फिनेटिव इसका बनेगा। टू काइंडली का कोई मतलब नहीं होता, टू काइंडली तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू, आई रिक्वेस्ट टू हेल्प मी काइंडली बोल दो, या तो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू हेल्प मी, या ऐसे बोल दो। दिस थिंग्स विल बी द करेक्ट। आई हियर यू टू स्पीक ऑफ वेटर डेज। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था, हियर के बाद में टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो व्हाट वी विल यूज़, वर्ड बताए थे, आई हियर यू स्पीक ऑफ बेटर डेज। वी हर्ड, अगेन हियर की सेकंड फॉर्म, वी हर्ड हर क्राई, टू हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, मैंने बताया हियर वॉच सी लेट, इसके बाद में ये वर्ड टू का इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। लेट हिम टू डू वॉट ही लाइक्स, ना जी बता दिया, लेट के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल। लेट हिम वॉट ही लाइक्स, लेट हिम डू, टू एलिमिनेट करने के बाद लेट हिम डू वॉट ही लाइक्स। यू नीड नॉट गो देयर, देखो बताया था, नेगेटिव आ गया, नॉट आ गया, नीड के साथ में टू को नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट गो देयर। बिड के बाद टू नहीं आता है, मैंने बता दिया, हटा दो। बिड हिम फिनिश दी वर्क, शर्त लगाओ काम ख़त्म करने के लिए, ठीक है। दिस इज़ नॉट द टाइम, दिस इज़ नॉट द टाइम टू बी प्लेड। अरे बड़ी सिंपल सी बात है इसमें, टू बी प्लेड नहीं होगा, दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले, दिस इज़ सो सिंपल। दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले, टू बी प्लेड का मतलब कोई और खेला जाएगा थोड़ी, तो इसमें ये सेकंड फॉर्म हट जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। वी एक्सपेक्टेड टू हैव सेल्ड सूनर। देखो एक चीज़ बात बताओ, अब ये वी एक्सपेक्टेड टू सेल सूनर आएगा, ये हैव का मैंने बताया ना, कोई मॉडिफाइंग वर्ड विल नॉट बी यूज बिटवीन दिस थिंग। तो व्हाट वी हैव टू यूज, ये इन्फिनेटिव ये आ रहा है, टू आ रहा है जो टू, तो सेल नहीं आएगा, सेल। बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि बता रखा है पहले ऑलरेडी, बी एक्सपेक्टेड टू सेल सूनर, ओके। अच्छा, आई सेल ट्राई एंड कम। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, आई सेल ट्राई, और इन दोनों को क्यों जोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं आई सेल ट्राई एंड कम, ये थोड़ा आई सेल ट्राई टू कम, भाई ये क्या, अब ये देखो ये वर्ब है, ये वर्ब है, दोनों इससे थोड़ी जुड़ेंगी। आई सेल ट्राई टू कम, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ही हैड नो चॉइस बट ओबे। अच्छा, अब एक बात बताओ, हमेशा याद रखो ये कंजक्शन है, ये हमें कंजक्शन की थोड़ी ज़रूरत है, हमें तो इन्फिनेटिव की बात करनी है। ही हैड नो चॉइस टू ओबे, ये करेक्ट हो जाएगा सही, ही हैड नो चॉइस टू ओबे, ठीक है। आई सॉ हिम, अब एक मैंने बता रखा है, सी के बाद सेकंड फॉर्म सी सॉ सीन होता है, टू आएगा नहीं इसमें, आई सॉ हिम को। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दे डिड नथिंग बट टू डांस एंड सिंग। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ इसमें, दे डिड नथिंग बट, अब ये दो चीज़ हो गई, ये व्हाट दीज आर दी टू थिंग्स, व्हाट आर दी टू थिंग्स, एक तो होगी बट, अब ये बट डांस एंड सिंग लगाए, दोनों क्या हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस में जब आया है और ये कंजक्शन से जोड़ रहा है, तो कंजक्शन से जोड़ रहा है, इस कंडीशन में हमें टू को यूज़ नहीं करना है। दे डिड नथिंग बट डांस, यहीं लग गया, नेगेटिव हो गया, ये कंजक्शन से जुड़ गया, तो देन वी हैव टू एलिमिनेट दी टू। सो व्हाट द करेक्ट आंसर विल बी, दे डिड नथिंग बट डांस एंड सिंगिंग, ओके। सो थैंक यू, आई विल गेट बैक यू सून।